नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं द संतोष भारती शो। मुस्कुराई कि आप हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज मुस्कुराने की बात में थोड़ी देर के बाद करूंगा। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक क्लिपिंग, एक फोटो जो सारी दुनिया में इस समय धूम मचाए हुए। अपने देश की तस्वीर है, किसानों की तस्वीर है और पंजाब में एक जगह है बरनाला की वो तस्वीर है जहां किसानों की पंचायत हुई और वहां कितनी भीड़ है वो आपको देख करके अंदाजा लगेगा कि किसानों का आंदोलन कितना तेज चल रहा है। और बरनाला की ये फोटो दुनिया के हर अखबार में, हर टीवी चैनल में इस समय अपनी प्रेजेंस दिखा रही है, अपनी ताकत दिखा रही है और दुनिया के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से भारत में शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के बारे में मैं एक बात और आपसे कहूं कि किसान आंदोलन धीरे धीरे अपनी रणनीति बदल रहा है। आज किसानों ने यह तय किया कि वो अपने फसल को काटेंगे, फसल को मंडियों में ले जाएंगे और एमएसपी के ऊपर उसको बेचने की कोशिश करेंगे और वहां का क्या अनुभव है उसे लेकर के वापस बॉर्डर पर आएंगे और तब सरकार से कहेंगे कि इस देश के इतने लाख किसान अपनी फसल को लेके मंडियों में गए, वहां पर एमएसपी उन्हें मिली या नहीं मिली। अगर मिलेगी वो सरकार की बात मान लेंगे, क्योंकि सरकार कह रही कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, सरकार का कहना है। तो उनका कहना है कि हम मान लेंगे, लेकिन अगर नहीं मिली तो हम लौट करके बताएंगे कि हमारा अनाज इस भाव के ऊपर बिका। और अभी बहुत देर है, सरकार अगर चाहे तो जब तक किसान मंडियों में पहुंचते हैं तो मंडियों की व्यवस्था कृषि मंत्री जी चुस्त दुरुस्त कर दीजिए और उन्हें एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर उनका माल खरीदने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसान इसी को अब अपना हथियार बना करके आपके बजट सेशन के दूसरे हिस्से में मार्च में आपके सामने संसद मार्च करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम संसद में मार्च इसलिए करेंगे ताकि हम सांसदों को बता सकें कि हमारी फसल इस भाव पर बिकी, इस भाव पर मंडियों में खरीदा गया या इस भाव पर नहीं खरीदा गया। फिर क्या होगा? मैं मानता हूं, पॉजिटिवली अगर सोचूं, कि आप ये इंतजाम कर देंगे और कम से कम पहली बार इस देश के किसानों को, चाहे वो 1 हेक्टेयर का किसान हो, 2 बीघे का किसान हो, 5 हेक्टेयर का किसान हो, कम से कम उसे एमएसपी के ऊपर कीमत मिल जाएगी। जो बड़े किसान हैं उन्हें आप मत दीजिए और ट्रैक्टर को उसका पैमाना मत मानिए, क्योंकि ट्रैक्टर छोटे छोटे किसान बैंक से लोन लेकर के अपने यहाँ अपनी भी खेती करते हैं, आसपास के इलाकों की भी खेती करते हैं। वो बड़े किसान नहीं है। बड़े किसान सिर्फ 20% हैं, 22% हैं, जिनको आप जिस भाव चाहें आप खरीदें न खरीदें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास अपने आप ग्राहक पहुंच जाता है, वो बेच देते। पर 80-82% किसानों को, जिसके बारे में आपने संसद में कई बार कहा, छोटे किसान छोटे किसान छोटे किसान, तो वो छोटे किसान की चिंता करके, और जो 5 हेक्टेयर से कम के किसान हैं वो छोटे किसान आपके परिभाषा के हिसाब से आते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में तो 6.25 एकड़ की सीलिंग ही है, इसलिए सारे उत्तर प्रदेश में जितने किसान हैं वो छोटे ही किसान हैं। आप इन छोटे किसानों की फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का इंतजाम कीजिए, आपकी वाहवाही हो जाएगी। ये आपका भी टेस्ट है और किसानों का भी टेस्ट है। आपने ये टेलीविजन चैनलों पे चलवा दिया कि किसान बॉर्डर से अपने अपने यहाँ चले गए हैं, जबकि वो पंचायत कर रहे थे। अब उन्होंने ये फैसला किया है और इस फैसले का जवाब आपको देना है, नहीं तो वो जब संसद मार्च करेंगे तब जवाब दीजिएगा। जिस चीज को मैं कह रहा था कि हंसिए कि आप, मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं, वो विषय आपको बताता हूं। आज देश में एक अद्भुत घटना हुई। सरदार पटेल के नाम पर एक बड़े स्टेडियम का लोकार्पण होना था। शुरू से कहा गया कि ये सरदार पटेल स्टेडियम बनेगा, जो मोटेरा के स्टेडियम है, जो एशिया का, या कुछ लोग कहते हैं दुनिया का भी सबसे बड़ा है। सरकार जो कहे उसी को मान लीजिए, सबसे बड़ा स्टेडियम है। उसका नाम सरदार पटेल
स्टेडियम नहीं रखा गया, क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। अब जहां से मैं आपको बात बता रहा हूं वो ये कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुई हैं जिनका नाम है मायावती जी। मायावती जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में अपनी मूर्तियां लगवाई और अपनी मूर्तियों का खुद उद्घाटन किया। मैं किसी दोस्त से कह रहा था, वो आपसे भी कहता हूं कि ओशो ने, आचार्य रजनीश ने एक बहुत प्रसिद्ध भाषण दिया है। वो भाषण आपको अगर नहीं आपने सुना है तो सुनना चाहिए। उन्होंने एक लाइन कही कि जब मैं मर जाऊंगा तो आप मेरे यहाँ आएंगे और मेरे रिश्तेदारों से मिलेंगे। मैं तो आपको मिलूंगा नहीं। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, जब मैं मेरी मौत हो जाएगी तो आप मेरे यहाँ आएंगे, मेरे रिश्तेदारों से मिलेंगे, मुझसे नहीं मिल पाएंगे। तो क्यों नहीं आप आज ही आ जाते हैं मुझसे मिलने के लिए। मरने के बाद किसने देखा है क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल सही आचार्य रजनीश ने कहा, पर उन्होंने जिस संदर्भ में कहा उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कार्य रूप में परिणित किया कि बाद में कौन देखता है मूर्ति बनी बनी नहीं बनी। इसलिए उन्होंने अपनी मूर्तियां और इस देश के महान दलित नेता मान्यवर काशीराम जी की मूर्तियों के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर लगा दी। लखनऊ में तो लगी ही लगी। अब मुख्यमंत्री का अनुकरण प्रधानमंत्री करे, ये मेरी समझ में नहीं आता। अक्सर देखा गया है कि जो नामकरण होते हैं वो जीवित लोगों के कम होते हैं, उनके होते हैं जो हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे श्रद्धालु हैं, आदरणीय हैं। अब आज किस तौफैल में अमित शाह जी ने या प्रधानमंत्री से राय जरूर की होगी, गुजरात के मुख्यमंत्री ने राय जरूर की होगी। राष्ट्रपति का प्रोग्राम बहुत पहले बनता है क्योंकि उन्होंने आज नामकरण किया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, और उसमें एक छोर अंबानी का है, एक छोर अडानी का है। दो छोर कहे जाते हैं ना, इधर का छोर उधर का छोर उसके नाम हो जाते हैं। तो एक छोर अंबानी का है, एक छोर अडानी का है। अब आज सवेरे नहीं, दोपहर के बाद से जब से ये खबर आई है, इतने मजाक बन रहे हैं, इतने मजाक बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं गुजरात का नाम भी बदल दीजिए, उसे भी अपने नाम पे रख लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा होता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, उसका दिमाग बहुत बड़ा होता है, और वो उसके हिसाब से फैसले करता है। या अगर कोई साइकोफेंट्स या उसके चापलूस कोई फैसला करना भी चाहे तो उस फैसले को वो रोकता है। नहीं, ऐसा मत करो, इतिहास में लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। अब लोग ये कह रहे हैं कि आप थोड़े दिनों में देखिए कि सरदार पटेल से बड़ी मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किसी के नाम पर, शायद प्रधानमंत्री जी के नाम पर बनाई जाएगी, क्योंकि जिनके साथ अडानी जी हों, अंबानी जी हों, उसके लिए मूर्ति कितनी भी बड़ी बन सकती है। कहीं से भी इंजीनियर आ सकते हैं। हिंदुस्तान में नहीं बनेगी मूर्ति, चाइना में बन जाएगी। आखिर सरदार पटेल की मूर्ति वहां बनी ही बनी। मैं ये व्यंग नहीं कर रहा हूं। कल मुझे किसी ने एक बात कही, सवाल पूछा मेरे प्रोग्राम में कि क्या इस सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। मैं उन मित्र से यही कहता हूं कि अच्छा कहने वाला तो सारा मीडिया है जो कह रहा है कि जो सरकार कर रही है वो वही देश के लिए हितकर है, बाकी कुछ हितकर नहीं। पूरी सरकार कह रही है, सारे पत्रकार, सारे दरबारी चैनल दुंदुभी बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं इस वाक्य के समर्थन में। लेकिन लोगों के लिए क्या किया? किसान दिल्ली को घेरे हुए बैठे हुए हैं, सेना के सिपाही छुट्टी आते हैं, आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, पुलिस के सिपाही गिरफ्तार करने से पहले आंखों में आंसू ले आते हैं। अगर किसी को गिरफ्तार करना हो, उनकी आंखों के आंसू दिखाई देते हैं। ये जो जय जवान और जय किसान का नारा था, ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि वो कई तरह के संकेत दे रहा है। लेकिन अब जय जवान जय किसान के साथ किसानों का कहना है कि हम अपने साथ पूरे देश के उन सारे वर्गों को लेना चाहते हैं जिन वर्गों की आंख में आंसू है,
जो जिन वर्गों में तकलीफ है, जैसे छात्र, और वो हर जगह छात्रों को आने का आमंत्रण दे रहे हैं। हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में यूनियन मीटिंग नहीं कर रही तो छात्र अपने आप मीटिंग कर रहे हैं कि किसानों के संघर्ष में साथ कैसे दें। दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि बहुत सारी जगहों पे जहां किसान आंदोलन है, वहां कोरोना के नए स्ट्रेन का बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है कि जल्दी इनको हटाओ, नहीं कोरोना का नया स्ट्रेन आ जाएगा। किसान इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों में अभी तक कोरोना हुआ भी नहीं है, जो बॉर्डर पे चारों तरफ इतनी घनी आबादी में बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, उन लोगों को ये न समझ में आ रहा है, न पसंद आ रहा है जो लोग इनकी खबरें देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका पत्रकारिता के क्षेत्र में ट्रेनिंग ले रहा है। नए नए नौजवानों का वर्ग, छात्रों का वर्ग, जिसके पास एक चीन का 5,000 का बना हुआ मोबाइल है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कोई मोबाइल बन नहीं रहा है। अगर बनेगा तो बहुत महंगा बनेगा, क्योंकि हम तो ये जो डोरी है जिससे आप कान से सुनते हैं, मोबाइल से हैंड्स फ्री जिसे कहते हैं, ये तक नहीं बन रही है। ये भी हमारे पास चीन से आ रही है। तो जो सस्ते मार्केट में फोन हैं, जो चीन के ही बने हुए हैं, लोग खरीदते हैं 3,000 5,000 के स्मार्टफोन और उनसे वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। और इस आदत ने, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, सो कॉल्ड दलालों का चैनल, माफ कीजिएगा दरबारियों का चैनल, उन चैनलों की साख खत्म हो गई है। कोई उनकी बात पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन वो इस देश के लोगों को बरगलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जिन पत्रकारों से भी मैं बात कर रहा हूं, वो सारे पत्रकार, और जिनसे मैं बात कर रहा हूं, मानिए कि वो साख वाले पत्रकार हैं, बड़े संपादक रहे हैं, बड़े विशेष संवाददाता रहे हैं, जो जिनसे मेरी बात हो रही, वो सब एक ही बात कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। सरकार को हम सब बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार देखना ही पसंद नहीं करती, सुनना ही पसंद नहीं करती। और अब आज जो घटना हुई है, मोटेरा स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम कहा जाना था, लेकिन राष्ट्रपति जी ने आकर के अपने प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम का उद्घाटन किया। अब ये भी कमाल की चीज है कि राष्ट्रपति आते हैं, अपने ही प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम उद्घाटित करते हैं, तो रक्षा मंत्री के नाम की कोई चीज बने, उस पे राष्ट्रपति जी क्यों नहीं जाएंगे? गृह मंत्री के नाम से कुछ बने, राष्ट्रपति क्यों नहीं जाएंगे? मैं खारिज करता हूं रक्षा मंत्री के नाम को, क्योंकि वो इस समय शंटिंग में पड़े हुए हैं, उनसे कोई बातचीत सुनता नहीं है, उनसे कोई बातचीत करता नहीं है। लेकिन हाँ, गृह मंत्री की तो बातचीत होती है। कल गृह मंत्री के नाम की भी कोई चीज बनेगी और उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना पड़ेगा कि जब आप प्रधानमंत्री का कर सकते हैं तो राष्ट्रपति का क्यों नहीं कर सकते हैं? ये कुतर्क नहीं है, ये संदेह हैं जिनका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं और जिनके बारे में आज दिन भर सोशल मीडिया इधर उधर ऊपर नीचे 10 तरह के व्यंग बना करके आपस में लोग उसका मजा ले रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस देश की शान, इस देश की आन, इस देश का सम्मान अगर सबसे ज्यादा किसी के हाथ में होता है तो सरकार के हाथ में होता है। लेकिन अगर सरकार उसे बचाना चाहे तो, और न बचाना चाहे तो फिर लोग अपनी सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ, किसानों ने तो तय कर लिया है कि वो अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। और इसीलिए उन्होंने, जो मैंने आपसे कहा, वो फैसला लिया है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर आपने हमारी बातों को नहीं सुना तो हम मंडियों से जो अपनी फसल बेच के आएंगे, और हम आशा करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो हम संसद मार्च करेंगे, ट्रैक्टरों से संसद मार्च करेंगे। अब जाहिर है कि ऐसी घोषणा करते समय उन्होंने ये सोचा ही होगा कि पुलिस रोकेगी उन्हें, पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स रोकेगी, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज रोकेंगी और उन्हें किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। उनकी जमानत नहीं हो गई
अब उसमें भी फच्चर आ गया कि कल जिस जज ने, राणा साहब ने, जो सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं बल्कि, उन्होंने जो अपना जजमेंट लिखा दिशा रवि का को बेल देते हुए, वो सिर्फ जजमेंट नहीं है, वो दुनिया के सामने भारतीय न्यायपालिका की उज्जवल तस्वीर है जो न्यायपालिका में लोगों का भरोसा दिलाती है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि न्याय भी बिकता है, लेकिन यहाँ तो न्याय नहीं बिका। बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े जो रिटायर हुए हैं चीफ जस्टिस, उनके ऊपर अभी भी आरोप लगा है कि ये अकेला सुप्रीम कोर्ट है जहां खुद का फैसला खुद वही दे रहा है। हमारे जो पुराने चीफ जस्टिस थे गोगोई साहब, उनके ऊपर एक मुकदमा था, उन्होंने खुद ही उसका फैसला दे दिया। इसकी दुनिया में बहुत किरकिरी हुई, बहुत किरकिरी हुई। अब इस फैसले में एक एडिशनल सेशन जज ने जो फैसला दिया है, सारी दुनिया में इसकी सराहना हो रही है। ये है भारत की न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका। बशर्ते, मैंने आज कहा लोगों से, अभी बशर्ते हाई कोर्ट इसको ना बदल दे या सुप्रीम कोर्ट ना बदल दे। लोगों का कहना है कि नहीं, जिस कानून की किताब को पढ़ करके श्री राणा ने ये फैसला दिया है, वही कानून की किताब तो हाई कोर्ट भी पढ़ेगा, वही कानून की किताब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगा। मैंने कहा इंतजार कीजिए, मन इतना बड़ा सच स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। पर आज तो इस देश के लोगों ने राहत की सांस ली कि अभी न्याय जिंदा है, और अगर न्यायाधीश चाहें, चाहे वो सेशन जज के हों या हाई कोर्ट के हों, वो न्याय जिंदा दोबारा कर सकते हैं और इस कहावत को खत्म कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में और बाकी जगहों पर टैगल करने वाले, डील करने वाले वकील मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जो कि किसी किसी फैसले को बदलवाने का दावा करते हैं। और ये सबको मालूम, सबको मालूम, ये ओपन फैक्ट है। कम से कम ये बात तो खत्म हो जाए कि नहीं, जजेस डील नहीं करते हैं, जज ईमानदार हैं, जज इस न्याय व्यवस्था के आत्मा को समझते हैं। हाँ, वो दूसरी बात है कि जो वकील हैं, अगर उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको मुकदमा ले जाना चाहें, तो एक बार की फीस उनकी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, जो जैसा वकील हो, जिसका जैसा नाम है। तो न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत महंगी है। अगर आप गरीब हैं, आपको न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि अंतिम न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अगर दिल्ली जाने के बाद जाने के लिए पैसा हो भी जाए, 5 स्टार होटल में आप अपने वकील को और जज साहब को बुला के खाना वाना खिला सकें, तो फिर उनकी फीस आपकी कितनी बस में होगी पता नहीं। इसलिए गरीब को न्याय मुश्किल से मिल पाएगा, और कोई भी सरकार इसके बारे में नहीं सोचे कि गरीब को 3 साल में या 5 साल में अंतिम न्याय कैसे मिल जाए। इसलिए आज दिन भर जितनी घटनाएं हुई, उन घटनाओं ने ये हमें सबक दिया कि हमारे पास हंसने का भी कारण है और गर्व करने का भी कारण है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मोटेरा स्टेडियम का नाम रखा गया है तो इससे सरदार पटेल की अवमानना हुई, क्योंकि अब हमारे देश के वो लोग जो लार्जर देन लाइफ हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन को लड़ा है। और एक चीज आपको बताऊं, सरदार पटेल बहुत बड़े कृषक नेता थे। बारडोली में किसानों का सत्याग्रह हुआ था, जिसके वो नेता थे। तब महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि सरदार की उपाधि दी, इसीलिए वो सरदार पटेल कहलाए। सरदार पटेल गांधी जी ने नाम दिया था। उनके नाम की जगह पर उनसे बड़े नेता का नामकरण हुआ है, हमें स्वागत करना चाहिए और ये प्रतीक्षा करनी चाहिए कि अब इस देश में जो भी प्रधानमंत्री होगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा, मायावती जी ने शुरू किया है, तो जो मुख्यमंत्री हैं कुछ जगहों पर जो ये फैसला कर सकते हैं, शिवराज सिंह कर सकते हैं, ये सारे लोग अपने अपने नाम पे सरकारी पैसे से बने बड़े बड़े संस्थानों का नाम अगर रख लें तो उन्हें कौन कौन क्या कहेगा, क्योंकि परंपराएं तो ऊपर से चलती हैं। बहरहाल, मैं
इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हाँ, भारत में एक नई परंपरा आज से शुरू हुई है। उस परंपरा को इसलिए सोचना पड़ता है कि ये परंपरा सही है या गलत, कम से कम लोग इसके बारे में अपनी राय दें। ध्यान रखिएगा, महिलाएं और बच्चे, महिलाएं और विद्यार्थी, बेरोजगार किसान आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं। बरनाला की ये रैली सारी दुनिया में, जिसका आपने फुटेज देखा, दुनिया में धूम मचा रही है, भारत का सर गर्व से ऊंचा कर रही है। और वो सरकार को भी ये एक तरीके से श्रेय दे रही कि सरकार ने इतनी बड़ी रैली होने दी। मान लीजिए सरकार मना कर देती तो क्या होता, लाठी चलती, गोली चलती। अगर किसान, क्योंकि एक जगह पर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, उनकी रैली होने वाली थी, लोगों ने वहां जाके उनका मंच उखाड़ दिया, तो पुलिस ने वहां डंडे वंडे चलाए। बाद में चूंकि उनका मंच उखड़ गया था और किसानों ने उनको वहां नहीं जाने दिया, उनका हेलीपैड खोद दिया था हरियाणा के मुख्यमंत्री का, तो उन अधिकारियों के ऊपर शायद कार्रवाई होगी कि तुमने इसको मैनेज क्यों नहीं किया, हमको वहां भाषण कैसे नहीं हमारा हो पाया। सरकार का मसला है। लेकिन हाँ, सारे देश में अब ये स्थिति हो गई है कि किसान अपने गांव में मंत्रियों का स्वागत नहीं कर रहे हैं, अपने सांसदों का स्वागत नहीं कर रहे हैं। और आज खबर ये आई कि ज्यादातर सांसद दिल्ली में ही पड़े हुए हैं, वो अपने इलाके में नहीं गए हैं। ये है किसानों का आंदोलन, जिन्होंने न अपशब्द कहे, न गाली गलौज की, न किसानों ने उग्र जुलूस निकाला। वो तो वहां खेती करने का प्लान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो हम यहाँ एसी भी लगा लेंगे अपने टेंट में, हम देख रहे हैं कैसे हम उसका तरीका निकाल लेंगे। बिजली कहां से आएगी, बिजली हम बना लेंगे, यहाँ पे बिजली बना लेंगे। अब ये किसान कह रहे हैं, सरकार नहीं कर पा रही, किसान कह रहे हैं। मुझे लग रहा है वो सोलर बिजली का इंतजाम करेंगे या कुछ करेंगे अपने लिए, वो जहां जहां है वहां वहां सोलर पैनल लगा लेंगे। अब किसान ये सारी चीज कर रहे हैं और ऊपर से उनके पास माताएं बहनें जो आ रही हैं, वो छाछ लेके जा रही हैं, रोटी लेके जा रही हैं, मिठाई लेके जा रही हैं, पकवान लेके जा रही हैं और कह रही बेटे खाओ और यहीं रहो, हमारी तुम कम कम होंगे तो हम औरतें आ जाएंगी यहाँ पे। अब ये एक उत्सव का माहौल है और ये आंदोलन उत्सव जैसा आंदोलन है। सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी एक छोटी सी गलती कर रही है, वो किसानों से कन्फ्रंटेशन की कोशिश कर रही है। नहीं करना चाहिए। इसीलिए किसानों ने सड़क से गांव में जाने वाले रास्तों पे ट्रैक्टर खड़े करके मंत्री जी को रोक दिया, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्री जी थे। मंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री, अपने पुराने कृषि मंत्रियों से जो उन्हीं की पार्टी के हैं बातचीत ही नहीं करना चाहते, उनसे रास्ता ही नहीं पूछना चाहते। अब सोमपाल जी बताते हैं कि कहाँ एक तरफ अटल जी थे जिन्होंने टिकैत के साथ बात करने भेजा और रात भर में उसको आंदोलन को शांत करा दिया, सोमपाल शास्त्री कृषि मंत्री अटल जी की सरकार में। और कहाँ आज के कृषि मंत्री जी हैं जो कहते हैं कि तो भीड़ है, भीड़ से थोड़ी कुछ होता है। तो किसानों ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि भीड़ से नहीं होता है, तो भीड़ ही तो आपको यहाँ पे लेके आई है। तो मुझे लगता है ये अंताक्षरी बंद होनी थी सरकार को। अब हमारी जितनी छोटी आवाज है, जितना निवेदन हम कर सकते हैं, सरकार से यही निवेदन करते हैं कि किसानों की बातों को सुनिए। ये माताओं, बहनों, छात्रों, नौजवानों का, विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स का आंदोलन है। इस आंदोलन से टकराइए मत। ये जो किसान हैं, ये संत हैं, ये औघड़ हैं, ये अपना खून पीते हैं, अपने पसीने और खून से फसल पैदा करते हैं और आपके घर तक ले जाते हैं, हमारे घर तक ले आते हैं। हम उन्हें उसका भाव भी नहीं देते। इसके बावजूद वो फसल पैदा करना नहीं छोड़ते। आत्महत्या कर लेते हैं लेकिन फसल पैदा करना नहीं छोड़ते। कर्ज में डूबे रहते हैं लेकिन फसल पैदा करना नहीं छोड़ते। कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं, बर्बादी देखते हैं, अपने बेटे को बिना पढ़ा लिखा देखते हैं, बेटी को बिना शादी के देखते हैं, लेकिन फसल पैदा करना नहीं छोड़ते। और ज्यादातर किसान बैंकों के दिए हुए कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए सिर्फ सरकार से निवेदन कर सकता हूं मैं कि आप कृपा करके
किसानों की बात सुन। देखते हैं सरकार सुनती है कि नहीं सुनती। और जो मैं बात कह रहा हूं अपनी तरफ से तो कह ही रहा हूं, निवेदन आप सबकी तरफ से भी कर रहा हूं। संतोष भारती शो को यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा आखिरी निवेदन, मुस्कुराइए। बहुत तनाव है, बहुत परेशानी है, बहुत सारे ऐसे तमाशे होंगे जैसे आज हुए या कल हुए या आगे होने वाले होंगे, नए नए तरह के तमाशे। पर इसमें अपना सौहार्द मत खोइए, अपनी मुस्कुराहट मत खोइए, अपना संतुलन मत खोइए, मुस्कुराइए। और जब सवेरे उठें तो आप जितने लोगों को मुस्कुरा करके देखते हैं वो सारे लोग आपको दुआ देते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे। प्रोग्राम समाप्त करने की मैं अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। जय हिंद।